हाँ, आज हम बात करेंगे शक्तिहीन बनाम शक्तिशाली या शक्तिशाली बनाम शक्तिहीन, शक्तिशाली बनाम शक्तिहीन। पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, पेनिसिल्वेनिया यूएसए में पढ़ता है, पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्टिन सेलिगमैन ने अपनी आधी उम्र शक्तिहीन बनाम शक्तिशाली पर कार्य किया और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। लर्नड हेल्पलेसनेस इंग्लिश में आती, पुस्तक आप पढ़ना चाहे पढ़ लें। लर्नड हेल्पलेसनेस, ठीक, असहाय, ठीक, इसका नाम था पुस्तक का सीखी हुई असहायता। सीखी हुई असहायता जो थी, इस पुस्तक को उन्होंने लिखा और इसमें बताया कि जो ज्यादातर लोग जो होते हैं अपनी जिंदगी में सीखी हुई असहायता लेके आते हैं। जैसे सपोज दैट मान लिया कि लोग मान लेते हैं कि मैं कार्य कर ही नहीं पाऊंगा, यानी 80% लोग, 90% लोग इस बात से भयभीत हो जाते हैं कि उनसे कार्य होगा ही नहीं। अरे जी, हम तो बड़ी नौकरी की तैयारी कर ही नहीं सकते हैं, हम तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते हैं, हम तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते हैं। देखिए, ये सारी चीजें जो आप बचपन से लेकर ढोए चले आ रहे होते हो, इनको दरअसल आपको यहां नीचे रखना होता है और आप उनको साइड में कर दें। उन्होंने 25 साल संघर्ष किया, 25 साल मेहनत की, रिसर्च किया और लोगों से बातचीत के दौरान करीबन हजारों लोगों का इंटरव्यू लिया और उसमें उन्होंने पाया कि लोगों के अंदर जो ज्यादातर मानसिक प्रवृत्तियां जो पाई जाती हैं, उस टाइम लोग अपने को असहाय मान लेते हैं चीजों के बारे में, कहते हैं कि हमसे तो ये हो नहीं पाएगा, ये कार्य हमसे नहीं हो सकता है, ये हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, ये हमसे कार्य नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो सीखी हुई असहायता आप लेके आते हो, देखो शक्तिशाली वो लोग हुए हैं जिनके अंदर लगन थी। हालांकि हर चीज को पाने से पहले या हर चीज हासिल होने से पहले जो समय है वो आपका इम्तिहान लेता है। समय आपका इम्तिहान लेता है, अगर उस इम्तिहान में आप पास हो गए तो आप महान हो जाते हो और असफल तो कभी होते ही नहीं हो यार। असफलता का तो कोई नाम ही यहां नहीं आता है, क्योंकि सफल लगातार लगे रहने वाले लोग अंततः सफल होते हैं। और उनके आगे पीछे जो शब्द महान शब्द लग जाता है, इसी बात को इंडिकेट करता है कि उन्होंने कभी भी जिंदगी में हथियार नहीं डाले जब तक उनके शरीर में जान रही है। देखो, जिंदगी के सफर में आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे, दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक तो वो लोग होते हैं जो कुछ बहुत अच्छे होते हैं और एक जो वो लोग होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, सामान्य होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे नहीं है तो दो चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी समय के साथ। आप बिजनेस में बहुत अच्छे नहीं हैं, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं, आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अगर बहुत अच्छे नहीं है तो उस क्षेत्र को दो चीजें आपको समर्पित करनी पड़ेगी। पहली चीज समर्पण और दूसरी चीज लगन। समर्पण और लगन, उस कार्य के प्रति आपके अंदर अगर दो चीजें हैं तो निश्चित रूप से आपको इस बात का नहीं रोना पड़ेगा कि आप बहुत बेहतरीन परफॉर्मर नहीं है स्टार्टिंग से। आपने देखा होगा जिंदगी के दौर में बहुत पढ़ने वाले लोग रहे होंगे, आपके साथी भी रहे होंगे और बहुत बिजनेसमैन रहे होंगे, लेकिन वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उन्होंने हथियार इसलिए डाले क्योंकि थे तो बहुत अच्छे, लेकिन हथियार उन्होंने इसलिए डाले क्योंकि वो समय के साथ अपने को या तो अपडेट नहीं कर सके या तो उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रही। क्योंकि बहुत बेहतरीन आदमी जब ही चोटिल होता है जब उसके अंदर कंसिस्टेंसी नाम की चीज जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती, मरने लगती है। सो आप इस चीज का रोना ना रोए कि आप बहुत अच्छे नहीं थे या आप खराब थे। आप दो चीजें अपने अंदर विकसित करने की कोशिश करें। जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य के प्रति 100% समर्पण, पहली चीज। दूसरी चीज, उस कार्य को लगन से करते रहने की प्रतिज्ञा। दोनों ही चीजें अगर आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी तो फिर कोई शब्द क्यों नहीं होता है और उस शब्द में हार जैसी चीजें बहुत दूर चली जाएंगी। ठीक है ना? इन दो चीजों को आप डेवलप करके आप शक्तिशाली बन सकते हैं और शक्तिहीनता को आप मात दे सकते हैं। और आप जो बचपन से धोखे चीज चले आ रहे हो कि नहीं हमसे ये चीज नहीं हो पा रही है, नहीं जी यार हम ये नहीं कर सकते हैं,
वो आपकी एक हैबिचुअल चीज़ है, वो आपकी हैबिट है, उसको आप दूर करो, वो दूर हो जाएगी और ये सारी समस्याएं आप यहाँ से दूर कर सकते हो। देखिए, उस शक्तिहीनता पर विजय पाने के लिए कुछ आपको एक दो पॉइंट बताना चाहता हूँ। शक्तिहीनता पर विजय पाने के लिए पहले आप छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए, उन टारगेट पर अपने आत्मविश्वास को कायम कीजिए। जब वो टारगेट आपके पूरे हो जाए तो आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा और फिर आप बड़े बड़े लक्ष्यों को सेट कीजिए, ठीक है ना। इसी तरह से और भी मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए डीके सराइज ड्रीम मोटिवेशनल चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।